च आवृतम ज्ञानमेतेन आवृतं मेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानी नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। दुष्पूरेण अनलेन च। पढ़िए। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी बोलिए। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेया दुष्पुरेण अनलेन च। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनलेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और हरे कोई? कृष्ण माता जी। हाँ हरे जी, कृष्ण प्रभु जी। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई रीड करना चाहता है? जी प्रभु जी। जी प्रभु। अनुवाद दोहराइए। इस प्रकार इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना शुद्ध चेतना उसके काम रूपी उसके काम रूपी नित्य शत्रु से नित्य शत्रु से ढकी रहती है, ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान और अग्नि के समान जलता रहता है। जलता रहता है। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगदीश्वर प्रभुपाद महाराज की जय। श्री गुरु महाराज की जय। तात्पर्य पढ़िए कोई बात। जी मंजरी माता जी। हाँ जी। मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों नहीं किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन काम सुख है। अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। एक सामान्य बंदी गृह में एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है।
तो यहाँ आज के श्लोक में एक विशेष जो बात है यहाँ, वो कारण बताया गया है जिस कारण से हमारा जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं हो रहा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार ज्ञानमय जीवात्मा की, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जीवात्मा के लिए जो ज्ञानमय है, अर्थात ज्ञान है उसे पूर्ण, लेकिन क्या है, आवृतम, ढका हुआ है वो ज्ञान, किसके द्वारा? नित्य वैरिणा, जो उसका नित्य शत्रु है, सदा से जो उसका शत्रु है। और वो कौन है सदा से शत्रु? भगवान कृष्ण कहते हैं काम, काम रूपेण। हे कुंती पुत्र, वो काम है वास्तव में। ये काम क्या है? कोई भी भौतिक इच्छा, और मुख्य रूप से जो इस भौतिक जगत के अंदर बंधन का, किस तरह से ये बंधन का ये चक्र चल रहा है कि स्त्री पुरुष आकर्षण, पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण। दुष्पुरेण अनलेन च, और कहते हैं ये काम जो नित्य शत्रु है जीव का, कभी भी संतुष्ट, कभी भी तुष्ट नहीं होता, कभी भी तृप्ति नहीं होने वाली इन वासनाओं में, और हर समय अग्नि के समान जलता ही रहता है हृदय के। ये वासना की इंद्रिय विषयों के प्रति आकर्षण। और प्रभुपाद जी समझाते हुए यहाँ कहते हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग ना किया जाए, क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। तो जैसा एक संस्था जो चल रही थी है अभी भी, रजनीश जिन्होंने कि जिनका ओशो के नाम से कहते हैं, कि एक जापानीज वर्ड जो इसका एक तरह से अर्थ भगवान ही है, तो उसने एक पुस्तक निकाली जो आज भी खूब बिकती है रेलवे स्टेशनों पे, बुक स्टॉल्स पे ये बुक। लेकिन उसमें उसने क्या अर्थ किए? उसने देखा कि संसार में सभी लोग जो हैं इस काम वासना के आकर्षण में फंसे हैं, तो उसने अर्थ क्या कर दिया, उसने किताब पुस्तक क्या निकाली, नाम दिया संभोग से समाधि। जबकि वास्तव में हमारे वैदिक ग्रंथ क्या बताते हैं? संयम से समाधि। कि जैसे जैसे इंद्रियों पर संयम करोगे तो समाधि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन उसने क्या किया, उसी देखा कि सभी इस वासनाओं के आकर्षण में पड़े हैं, तो उसी को कैश किया और लाखों करोड़ों फॉलोअर, अनुयायी बना लिए अपने। लेकिन आखिर में मृत्यु कैसे हुई? जैसे एड्स जैसी बीमारी से मृत्यु हुई। अब भी उनके वीडियो ऐसे कुछ चले हुए हैं जिसमें है कि अभी भी उनके जो जहां पर आश्रम, ये कहकर वो यहाँ से निकला भारत से कि मैं दोबारा कभी भारत में नहीं आऊंगा। लेकिन जब किसी भी देश ने उसे शरण नहीं दी, परिणाम में लौटकर फिर यहीं आना पड़ा उसको मरने के लिए। और वहां पर सब विषय विकार भोगने की छूट है उनके आश्रमों में, आपसी सहमति से कोई भी विषय का। और उनके अपना हॉस्पिटल भी है, लेकिन वो अपने ही उन जो वहां के जो सन्यासी चोला पहने हुए जो उनके, उन्हीं से मरीजों से भरा पड़ा है। क्यों? जो विषय वासनाओं में लगे रहेंगे तो वो तो रोग का ही शिकार होंगे, क्योंकि जो जितना अधिक विषय भोग करेगा उतना ही उसको रोग लगेगा। तो यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि जो सारा संसार इसी विषय वासनाओं, काम विकार के पीछे पागल हो रखा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कृपा करके यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये काम ही नित्य शत्रु है जीव का, जिस कारण से उस ज्ञानमय जीवात्मा का ज्ञान जो है वो हरण हो रखा है।
इस देहात्म बुद्धि और इस शारीरिक चिंतन से कैसे भी करके वो निकल नहीं पा रहा, उससे बाहर नहीं आ पा रहा। और यहाँ पर इसी बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि मनु महाराज ने, मनुसमिति स्मृति में महाराज मनु जो है मनुष्य जाति के सबसे पहले राजा, उन्होंने कहा है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती है, कभी भी तृप्त नहीं होगा काम। हाँ, थोड़ी देर के लिए लगेगा कि हाँ अब तृप्ति हो गई काम वासना से, लेकिन कुछ ही देर बाद फिर दोबारा वैसे ही जो भगवान कृष्ण ने अग्नि के समान ये अंदर जलता ही रहता है। जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आग के अंदर अगर आप ईंधन डालते रहेंगे तो आग कभी शांत नहीं होगी। अगर चाहते हैं आग बुझ जाए तो उसका तरीका है उसमें ईंधन डालना बंद कर दीजिए, अपने आप थोड़ी देर में वो आग, धीरे धीरे आग शांत हो जाएगी। लेकिन जीव क्या करते हैं, बार बार इंद्रिय विषय भोग में लगना और फिर सोचना नहीं इससे धीरे धीरे जो है मन से विषय वासनाएं खत्म हो जाएंगी। ये अज्ञानता ही है केवल। हमें पंजाब में अमृतसर में मिले एक बुजुर्ग, एक बूढ़े व्यक्ति, तो हमें बता रहे थे कि अपने समय में जब रजनीश वहां अमृतसर में आया तो वहां पे दुर्गाना मंदिर है। उन्होंने मुझे ये बात बताई कि दुर्गाना मंदिर है वहां पर, और वहां पर जब आए स्टेज प्रोग्राम कुछ प्रवचन करने के लिए, तो क्या कर रखा है, 4 लड़कियों को इधर बाजू में, 4 इधर, इस तरह से करके वो स्टेज पर चढ़ा। ये वो बुजुर्ग मुझे वहां पे बता रहे थे, आज से कई साल पहले, शायद 25 साल पहले है। तो ये बात तो बताती है कैसी विषय वासनाओं में मन लगा था। ठीक ऐसे ही अगर आप देखें, जो सच्चाई जिसको हमें समझना, इस बात को विचार करना है, जिनको कहते हैं महात्मा गांधी करके नोटों पे फोटो भी छप रही है, वो गांधी भी जो है कहीं जाना, हमेशा उनके साथ में वो माताओं के गले में हाथ डाल के रहना, क्या कोई और पुरुष नहीं था क्या इस तरह से? तो सामान्यतः सभी इस वासना में पागल हो रखे हैं, इसलिए कोई इन बातों को सोचना समझना नहीं चाहता, विचार करना। और परिणाम इसीलिए जन्म मृत्यु का चक्र 84 लाख योनियों का विषय वासनाओं में पड़े रहने के खत्म होने का नाम नहीं लेता। तो इस तरह का जो आचरण था और महात्मा शब्द वहां पे लगाना, वो बिल्कुल अनुचित है। महात्मा का तो अर्थ होता है जो महान आत्मा है, जिसने इंद्रियों पर पूर्ण संयम कर रखा है। आप कभी एक भी फोटो आप दिखा दीजिए प्रभुपाद जी की, कोई प्रभुपाद जी के आचरण में ऐसी एक भी फोटो हो उनकी, इतने वीडियो इतना सब है उसमें, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक रूप में इसका आचरण किया और फिर समाज को शिक्षित किया। प्रभुपाद जी ने यह भी कहा एक बार भक्तों के बीच में, प्रभुपाद कहते हैं आप जानते हैं कि सारा संसार मेरी ओर क्यों आकर्षित है? क्योंकि मैं काम विकार से मुक्त हूं। अपने दिव्य गुरुदेव और भगवान कृष्ण की कृपा से जब काम विकार से बिल्कुल मुक्त है प्रभुपाद, तो देखिए कैसे उन्होंने जहां भी जाना सभी उनके पीछे, उन पर आकर्षित हो जाते, उनकी ओर बढ़ते। और जबकि 70 साल की अवस्था है, वृद्धावस्था, और ना कोई धन पास में है, लेकिन उसके बाद भी आप देखिए कि पूरे विश्व भर में आंदोलन खड़ा करके दिखा दिया। और वहीं के लोगों से जापान में गए तो जापानीज लोगों से, चाइना में गए तो वहां चाइनीज लोग, मॉरिशस में गए मॉरिशस के लोग, तो जहां गए वहीं के लोगों से, यूरोप कंट्रीज में गए तो वहां के लोग। तो ये बात विचार करनी चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसी बात को समझा रहे हैं कि भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन अथवा काम सुख है। कि इस संसार के अंदर जितने भी कार्यकलाप, जो कुछ चल रहे हैं, जो भी दौड़ लगी है, खूब पैसा कमाना, बिजनेस करना, जॉब करना, अधिक से अधिक धन कमाना, और जितनी भी ये दौड़ है,
जो संसार में दिख रही है, उसके पीछे कारण एक मुख्य उद्देश्य क्या है? भाव केंद्र बिंदु उसका है मैथुन, काम सुख। क्यों? विषय विकार हमें भोगने को मिलेंगे। पुरुष इसलिए दौड़ रहा है कि उसे विषय, स्त्री दौड़ रही है विषय, पीछे मुख्य है, केंद्र बिंदु है काम सुख। और इसी काम वासना के पीछे सामान्यतः जब तक किसी को हायर टेस्ट नहीं पता, भक्ति का टेस्ट क्या है, कृष्ण प्रेम क्या होता है, तब तक वो इसी विषय वासनाओं के पीछे पागल है। उसे क्योंकि इस संसार का सबसे जो ऊपरी ये कोई अगर सुख है, सुख का भ्रम है कह लीजिए, वो यही काम विकार है। प्रभुपाद जी कहते हैं, अतः इस जगत को मैथुन आगार या विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है। जैसे किसी कैदी को जेल में सलाखों के पीछे हथकड़ियां लगा कर रखा जाता है, प्रभुपाद जी कहते हैं इस संसार में भी इसी तरह से पुरुष को स्त्री रूपी हथकड़ी लगाई जाती है। ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है, ये वो इस तरह की ये हथकड़ी है जो एक तरह से एक उसको जेल में उसको हथकड़ियां लगा के रखा गया है इस काम वास्ते। और जो भी अगर इंद्रिय संयम नहीं करना चाहता, अगर सीरियसली भक्ति नहीं, तो उसके मन में काम या फिर अपराध करेगा, पाप कर्म करेगा, उसका रिएक्शन क्या होगा? उसको ये आकर्षण उसके मन में जाग जाएगा। हमने ऐसे कई उदाहरण देखे कि एक साधक भक्ति में चल रहा था, ब्रह्मचारी ड्रेस में था, सैफ्रॉन में था, लेकिन उससे कुछ आध्यात्मिक जीवन भक्ति में चलते हुए कुछ अपराध हुए। जब उसे समझाया गया तो उसने उसकी समझना नहीं चाहा उनको, क्योंकि अहंकारवश जीव सोचता है नहीं मैं ही सही हूं। क्योंकि जब तक हमें शास्त्र का ठीक से ज्ञान नहीं है, तो हम एक लंबे समय तक कई तरह से अपराध और पाप कर्म करते रहते हैं। और जब उसे नहीं समझा, बात समझाने पर, तो परिणाम क्या हुआ? धीरे धीरे उसके मन के अंदर स्त्री आकर्षण शुरू हो गया। हमने एक साधक ऐसे कई देखे, एक साधक का हम स्त्री आकर्षण शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे जब इस तरह की बात हुई तो उसे फिर वस्त्र बदलने पड़े उसे। और उसके बाद एक बार उसको किसी जगह से लेकर उससे भी शादी कर ली किसी लड़की के साथ में। और फिर एक दिन हमें कहता है, हमें कहते हैं इस संसार में कोई सबसे बड़ी गंदगी है तो यही विषय वासनाएं हैं, हमें खुद ही बता रहा है। और जैसा शास्त्र ने कहा कि अगर संतान नहीं चाहिए तो पूरी तरह से संयम का पालन करना चाहिए पति पत्नी दोनों को। कहता है कि मैंने मन बनाया कि जब संतान अब नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इस विषय वासनाओं का संग नहीं करूंगा। लेकिन जब करते करते ऐसी विषय वासनाओं में फिर मन चला जाता है कि फिर दोबारा वही विषय वासनाओं को भोगने के बाद फिर पछताता हूँ कि मैंने गलती कर दी। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को समझा रहे हैं, वास्तव में ये विषयी जीवन की हथकड़ियां कहा गया है इसे, काम सुख को। और समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु यही काम ही है जो संसार के अंदर लोग दौड़ रहे हैं। खूब पैसा कमाओ, कुछ बिजनेस, बंगले हो, गाड़ियां हो, ये सब इसके पीछे मुख्य काम सुख है, केंद्र बिंदु। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को जैसे छड़ों के भीतर रखा जाता है, जैसे जेल के अंदर सलाखों के पीछे रखा जाता है छड़ों के, इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करता है, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। ये बात समझने वाली है मुख्य रूप से, कि जो भी भगवान के नियम कौन से हैं? जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण बता रहे हैं। ब्राह्मण को कैसा जीवन जीना चाहिए, क्षत्रिय को कैसा, वैश्य को कैसा, शूद्र को कैसा, ब्रह्मचारी को कैसा, गृहस्थी को कैसा, वानप्रस्थी को कैसा, सन्यासी को कैसा।
अगर हम भगवान कृष्ण के उन बताए नियमों का, आदेशों का अगर पालन नहीं करते, तो परिणाम वो इस तरह से बंदी बनाए जाएंगे, काम विकार ये आकर्षित कर जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं मैथुन जीवन द्वारा वे बंदी बनाए जाते हैं, तभी ये स्त्री पुरुष आकर्षण मन में जाता है। अगर वास्तव में ये संसार में हम आए किस लिए हैं, जैसे गुरु महाराज कहते हैं ना, आया था हरि भजन को, लेकिन आए थे हरि भजन कृष्ण भजन करने के लिए, लेकिन हुआ क्या कि जब हमने भगवान के बताए नियमों का, भगवत गीता आज सामान्यतः आप देखें तो लगभग लोगों को, पहले सनातन धर्म के ही लोगों को यही नहीं मालूम है गीता में भगवान कृष्ण ने क्या समझाया है, क्या शिक्षा दी है। पहले तो बहुत से लोग श्री कृष्ण को भगवान ही नहीं पहले स्वीकार करते। चलो जो स्वीकार करते भी हैं तो वो गीता ही कभी खोल के पढ़ी नहीं। तो ऐसे में जब गीता ही कभी पढ़ी नहीं, गीता में क्या भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि कैसा जीवन जीना चाहिए, तो परिणाम में ऐसे में विचार कीजिए, ऐसा व्यक्ति अपराध या पाप कर्मों से कैसे बच सकता है। और ऐसे में जब हमने गीता के अनुसार जीवन अगर नहीं ढाला है, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार, परिणाम निश्चित रूप से वो इस मैथुन जीवन के द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। इसे लोगों की सोच ही बन चुकी है। सामान्यतः आप देखें कि सभी लोग संसार के अंदर क्या है, इसी काम विकार में फंसे हैं। अगर कोई नियम संयम का पालन करे या कोई कहे नहीं मुझे तो ब्रह्मचारी रहना है, तो परिणाम में सारे पीछे पड़ जाएंगे उसके। वो सब लोग कि नहीं नहीं शादी करनी चाहिए, हर हालत में शादी करनी चाहिए, उस तरह की बातों को करने लगे। क्यों? क्योंकि वो सब उसके द्वारा बंदी बनाए गए हैं, इस काम विकार के द्वारा। क्यों बंदी? क्योंकि गीता कभी भगवान की शिक्षाओं के अनुसार जीवन ढालने की कभी सोच ही नहीं रखी। सोच क्या है, केवल जीवन मिला है तो केवल खाना, सोना, विषय विकार भोगना और शरीर और परिवार की चिंता करना। बस लगता है केवल इन्हीं 4 कामों के लिए जीवन मिला है। इससे बाहर सोच उठ ही नहीं पा रहे। एक से एक बड़े अपने को समझदार, सुलझे हुए, ज्ञानी समझने वाले इस आकर्षणों में फंसे हुए हैं, मैं मेरे में फंसे हुए हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम में जैसे वर्णन आता है, देवहूति माता जो मनु महाराज की पुत्री थी, उनका विवाह कर्दम मुनि जी से हुआ। नारद जी से जब उन्होंने सुना कर्दम मुनि जी के गुणों के बारे में, तो उन्होंने मन बनाया कि मैं उनसे विवाह करूंगी। तो पहले विवाह के लिए कैसा पति चुनती थी माताएं, सोच के देखिए। कहाँ महाराज मनु की पुत्री, सारे विश्व का साम्राज्य जिनके पास, लेकिन वो पति के रूप में, वर के रूप में किसको चुन रही हैं? एक तपस्वी कर्दम मुनि जी को। और क्षत्रिय हैं, मन में कुछ काम वासना मन में थी, बड़ी लगन से पति की सेवा की। अगर पति ने जटाएं रखी तो इन्होंने भी अपने फलों में जटाएं की तरह बना लिया। कई हजार वर्षों तक पति की सेवा में उनके रही, शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। तब कर्दम मुनि जी ने कहा कि देवी, कि अब तुम्हारे मन में जो इच्छा है, मैं उसको इच्छा को पूरी करूंगा। और जैसे ही उनको भेजा और बिंदु सरोवर में जैसे ही उन्होंने स्नान करके जैसे ही निकली, तो वैसे ही पहले जैसा दिव्य देह हो गया। तो उनकी इच्छा पूरी करने, कर्दम मुनि जी को भगवान का दर्शन हुआ। और उनकी इच्छा पूरी करने के लिए धर्मपत्नी की, तो उन्होंने एक अलग से जैसे एक लोक जैसा रचा और उसमें विमान जैसा उसमें रह के उनको साथ लेकर विहार किया।
और 9 कन्याओं को जन्म दिया देवहूति माता ने। और उसके बाद में जब बिल्कुल मन ऊब गया इस विषय वासनाओं से, तो कर्दम मुनि जी ने कहा अब तुम्हारे यहाँ पर स्वयं भगवान ही पुत्र रूप में आएंगे, और कपिल भगवान प्रकट हुए। लेकिन कुछ समय बाद एक दिन कर्दम मुनि कहते हैं कपिल भगवान को कि मैं अब संन्यास लेना चाहता हूं। जबकि घर में भगवान प्रकट हुए हैं, लेकिन फिर भी जो शास्त्र की मर्यादा है उसका आदर्श उन्होंने स्थापित किया। कपिल भगवान कहते हैं कि पिताजी आप माता की ओर से निश्चिंत रहें, उनको मैं संरक्षण प्रदान करूंगा, आप निश्चिंत होकर जाएं संन्यास लें। तो उन्होंने कपिल भगवान की पूजा करके उनकी परिक्रमा की और संन्यास लेके चले गए कर्दम मुनि। अब देवहूति माता एक दिन कहती हैं, जब देखा कि अब बेटियां भी चली गई विवाह करके, पति भी चले गए संन्यास लेके, तो अब कहती हैं एक दिन कपिल भगवान को कि आप कृपा करके मुझे कुछ मार्गदर्शन दो, जिससे मेरी कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इस देहात्म बुद्धि का जो इस चिंतन है ना, ये कितना प्रबल है कि जिससे निकलने के लिए अगर जब तक साधना भजन भक्ति नहीं होगी ना, ऐसे चिंतन नहीं छूटता है। तो जब कहा कि मेरे को कुछ मार्गदर्शन दो, तो कपिल भगवान क्या कहते हैं कि माता, जब तक तेरा मन मैं और मेरे में फंसा हुआ है, मैं अर्थात मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर से अपनी पहचान कर लूं, और मेरा ये सब मेरा परिवार, मेरी बेटियां, मेरा बेटा और ये सब जो सोच है, मेरा पति, जब तक तेरा मन मैं और मेरे में फंसा है तब तक तेरी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ये भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी माता देवहूति को। तो इस बात से विचार करना चाहिए कि यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, जब तक भगवान के द्वारा बताए गए जो नियम हैं उसके अनुसार जब तक अगर कोई व्यक्ति जीवन नहीं ढालता, जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। उन्हीं को ही बंदी बनाया जाता है इस मैथुन जीवन के अंदर। एक बार हम गुरु महाराज के पास थे, तो महाराज एक दिन कहते हैं, हम थे एक और भक्त थे, कि प्रभुपाद जी की इतनी कृपा है, अपने लिए कहने लगे कि प्रभुपाद जी की कृपा से मेरे लिए सारी स्त्रियां माँ के समान हैं। ये भाव मन में दृढ़ होना या ऐसे भाव में स्थित हो जाना, वास्तव में तभी आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हो सकती है। जब तक मन विषय वासनाओं में, स्त्री पुरुष आकर्षण में फंसा हुआ है, तब तक कोई भी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए ये बात को विचार समझना चाहिए कि हमें भगवत गीता में बताए भगवान के द्वारा, भगवान कृष्ण के द्वारा जो नियम है, उन नियमों के अनुसार जीवन ढालना है। और अगर हम जो वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, अगर हम भक्त बनते हैं या भक्ति में जीवन जो है उसके अनुसार अगर नियम डालते हैं, तो फिर हमें ये सब वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर, उसके लिए अनुसार फिर जरूरी नहीं कि हम उसके अनुसार पहले ढलें कि ब्राह्मण से, क्योंकि वैष्णव जो है इन 8 से, चारों वर्ण चारों आश्रम से ऊपर उसका ऊपर है, क्योंकि वैष्णव के लिए खुद ही सभी व्यवहार जो कार्यकलाप है उसके पहले ही संयमित होंगे। जैसे एक है वैष्णव की सोच कैसी होती है, विचारधारा कि जीवे सम्मान दिबे जानी कृष्ण अधिष्ठान। हर जीवात्मा का मुझे इस भाव से सम्मान आदर करना है कि कृष्ण उसके हृदय में रहते हैं। अगर ये सोच कोई रखेगा तो विचार कीजिए वो कैसे फिर विषय वासनाओं का भोग कर सकता है। अगर वो ये भाव रखता है कि हर एक के हृदय में कृष्ण रहते हैं,
तो एक विचारधारा या एक सोच ये है कि ये मेरा परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, मुझे इन्हें भोगना है, या मेरे को, ये सब बंधन का, ये विचारधारा है बंधन का कारण। लेकिन वहीं पर ही अगर सोच ये है, एक जैसे वैष्णव की बताई कि भगवान का परिवार है, जो कहा भी गया वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण का परिवार। और मेरे को केवल मेरी पहचान क्या है, जो चैतन्य महाप्रभु ने भी ये बात बताई सनातन गोस्वामी जी को, जब श्रील सनातन गोस्वामी जी ने उनसे प्रश्न किया या जिज्ञासा की, जो 500 साल लगभग पहले बंगाल के अंदर जो मुस्लिम सरकार थी मुगलों की, तो उसमें ये प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी जी। जब सब छोड़कर, ऐसा पद छोड़कर प्रधानमंत्री कहा आ गए महाप्रभु की शरण में, तो उन्होंने क्या कहा, एक दिन प्रार्थना करते हुए चैतन्य महाप्रभु को, कि सभी लोग मुझे क्या है, बड़ा विद्वान कहते हैं। कई भाषाएं उस समय बोलनी जानते थे वो, अरबी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू, कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। तो मुझे सब बड़ा विद्वान कहते हैं, लेकिन मुझे यही नहीं मालूम कि आमी के मैं कौन हूं। तब चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया सनातन गोस्वामी जी को, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कि जीवात्मा का स्वरूप क्या है, वास्तविक पहचान उसकी क्या है, अस्तित्व, कि वो भगवान कृष्ण का नित्य दास है। कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, और भगवान कृष्ण की ये तटस्था शक्ति है जीवात्मा, और भेदा भेद, भेद है भी और भेद नहीं भी है। भगवान कृष्ण की जो गीता में कहा, भगवान ने ममे वंशो, ये सब आत्माएं मेरी अंश हैं, लेकिन दोनों में भेद और भेद नहीं भी है। कैसे? जैसे उदाहरण दिया है सूर्य और सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें जो हैं वो वास्तव में उन्हें हम सूर्य नहीं कह सकते, लेकिन किरणें सूर्य के बिना किरणें नहीं हो सकते। इसी तरह से हम सब जीवात्माओं का परमात्मा भगवान कृष्ण से सीधा संबंध है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे सभी ये जीवात्माएं कौन है, जो भगवान कृष्ण हैं, ये एक तरह से सैंपल गॉड हैं। जो भगवान कृष्ण में गुण हैं वो सारे गुण जीवात्मा में हैं, लेकिन अंतर क्या है? क्वांटिटी। क्वालिटी सेम है लेकिन क्वांटिटी का, मात्रा का अंतर है। कृष्ण जो हैं वो अथाह भंडार सागर हैं, समुद्र के समान है, और जीवात्मा एक बूंद के समान है समुद्र के पानी। और यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं जो अपराधी, क्योंकि इस संसार में सब उनको ही लगभग सभी उन आत्माओं को डाला गया है जिन्होंने भगवान से अलग रह के स्वतंत्र सुख भोगना चाहा, स्वामी बनना चाहा, और भगवान के बताए नियमों का पालन करना नहीं चाहा, उन्हीं को ही संसार में डाला गया। और देखें तो सभी उन विषय वासनापूर्ण जीवन में ही बंदी बने लगे हैं। पूरी दिनचर्या में, पूरे दिन भर में, या जो भी दौड़ है उसके पीछे एक सोच क्या है? केवल यही कि बस मैं, मेरे परिवार के लिए मुझे धन कमाना है, आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, विषय विकार भोगने हैं, और बस उन्हीं का ही चिंतन भरा पड़ा है दिमाग में। केवल मैं और मेरा, शरीर का और शरीर से संबंधित परिवार का, बस। उससे बाहर सोच ही नहीं जा रही कि वास्तव में कृष्ण से मेरा वास्तविक संबंध जो है भगवान से है, श्री कृष्ण से। जबकि करोड़ों अरबों जीवात्माएं हैं, लेकिन कितने हैं जो इस तरह की विचारधारा में, एक जैसे मीरा जी का नाम कहते हैं कि मीरा जी ने केवल उन, या फिर ऐसे कुछ भक्तों का ही केवल
जिन्होंने केवल कृष्ण से अपना रिश्ता माना, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। केवल कृष्ण से, और कोई इंद्रिय सुख नहीं, कोई भौतिक संबंध नहीं। अगर माता की भी मृत्यु हो गई, मीरा जी की माता की, जब उन्हें पता चला, उन्होंने भले एक आध आंसू मुश्किल से गिरा, लेकिन उन्होंने यही कहा, चलो अपना जितना समय था उस शरीर के अंदर, अब उसकी आगे की गति जो उसकी जो होगी कर्मों के अनुसार, लेकिन कोई दुख नहीं उसके लिए। तो यहाँ पर इस बात को इस श्लोक से समझना होगा कि जब तक हम भगवान कृष्ण की बताई शिक्षाओं के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार जीवन नहीं ढालते, तब तक ये स्त्री पुरुष आकर्षण खत्म होने वाला नहीं है। स्त्री के लिए पुरुष आकर्षण, पुरुष के लिए स्त्री आकर्षण। इसलिए प्रभुपाद जी ने भगवान के इन नियमों का, जो भगवत गीता में वर्णित है, इस भगवत गीता का ही मुख्य रूप से प्रचार किया। इसी का है अनुवाद लिखकर अमेरिका गए और शुरुआत करके देखते 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 11 सालों के अंदर पूरे विश्व भर में केंद्र स्थापित किए। इसी भगवत गीता का मुख्य रूप से प्रचार, कि लोग भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन ढालें। लेकिन उसके बाद भी आज भी कितने लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग, अरबों लोग, जो भगवत गीता के अनुसार जीवन न ढाल के केवल विषयी जीवन के कीड़े बने हुए हैं, काम वासना विकारों पे। तो सोचिए भगवत गीता के प्रचार की कितनी आवश्यकता है। तो प्रभुपाद जी ने जो प्रयास किया, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाया, ये हम संसार को भगवत गीता का ये दिव्य उपदेश देने के लिए, उन नियमों को बताने के लिए, मनुष्य को किस तरह का जीवन जीना चाहिए, एक ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को कैसा जीवन जीना चाहिए, एक ब्रह्मचारी को, गृहस्थी को, वानप्रस्थी सन्यासी को, और वैष्णव को, भगवान का जो भक्त है उसका कैसा जीवन होना चाहिए, वो स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर बता रहे हैं। क्योंकि अगर नियमों के पालन में ही वो इसमें लगा रहा, इस ब्राह्मण क्षत्रिय, तो एक लंबे प्रोसेस में जाके कहीं भगवान की भक्ति में आ सकता है वैष्णव बनने के लिए। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त बन जाता है तो वो सारे नियम संयम धीरे धीरे उसके अंदर आ जाएंगे। कोई अगर वो भगवत गीता के अनुसार, प्रमाणिक गुरु के अनुसार अगर जीवन ढालता है तो कई जन्मों का प्रोसेस, अगर एक ही जन्म में रास्ता तय करना है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान स्वयं आए अपनी भक्ति सिखाने के लिए। अगर कोई चाहता है एक ही जन्म में छूटना इस जन्म मृत्यु के चक्र से, तो उसे अपना जीवन कैसा बनाना चाहिए, ये चैतन्य महाप्रभु अपने शिक्षा अष्टक के उन 8 श्लोकों में बता रहे हैं। जिसमें पहले श्लोक में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त कहते हैं मन को, दर्पण कहते हैं शीशे को, मार्जन कहते हैं धुलाई को। इस मन रूपी शीशे की धुलाई, मन की तुलना शीशे से की गई है। जैसा भी हम करते हैं कर्म, उसका रिफ्लेक्शन सीधा मन के ऊपर जाता है। जो भी इंद्रियों से हम कर्म करते हैं, जहां भी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों में लगाते हैं, वही मन चिंतन शुरू कर देता है उसका, और उसी से ये काम की उत्पत्ति होती है। फिर काम, मन में इच्छाएं उठनी शुरू हो जाती हैं, इच्छाएं और अपेक्षाएं। और जब तक कोई इसको नहीं समझता और इस पर संयम करने का या इससे ऊपर उठने के लिए जब तक अभ्यास नहीं करता इंद्रियों पे संयम का, तब तक आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण प्राप्ति नहीं, उन्नति नहीं होने वाली। इसलिए यहाँ पर जो वर्णन है
कि इंद्रिय तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ है कि इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। आज कितने तरह के बिजनेस और प्रोडक्ट्स और क्या कुछ नहीं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ये सब किया जा रहा है। इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब लगे हैं और अधिक भौतिक विषयी जीवन के लिए तरह तरह के भोग की सामग्री जुटाने में नए नए चीजें मैन्युफैक्चर करते हैं और सोचते हैं हमने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली। प्रभुपाद जी कहते हैं जितना अधिक हम भौतिक सभ्यता में जो प्रगति का ये कर रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं एक सादगी पूर्ण जीवन से हम थोड़ा सा हम खेती बाड़ी करके और गौ पालन करके हमें अन्न और दूध मिल सकता है, जिससे हमारा शरीर का इसका पोषण हो सकता है और हम भक्ति आध्यात्मिक जीवन के लिए हम चल सकते हैं। लेकिन हमने क्या है, जानबूझकर अपने को इस तरह के जीवन में उलझा रखा है और अधिक सुविधाएं और अधिक कंफर्ट जोन में हम रहना चाहते हैं और परिणाम उन विषयी जीवन में जितना अधिक हम और इंद्रिय भोग करते हैं उतना अधिक और बंधन में पड़ते जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवात्मा के बंधन की अवधि को बढ़ाना है, जितना अधिक भौतिक सभ्यता में प्रगति का अर्थ। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है। हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। होते थे वो एकदम सादगी पूर्ण जीवन जीते थे और अपनी इंद्रियों को और हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। एक बहुत थोड़ा सा ही, केवल जितना शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए आवश्यकता है, बस उतना ही संकल्प, उतना ही आहार भोजन देना जितना केवल एक शरीर और आत्मा को इकट्ठा रखने के लिए चाहिए और बिल्कुल सादगी पूर्ण जीवन जीना और अपने सभी चिंतन को, अपनी शक्ति को केवल उस परमात्मा के चिंतन में लगाना, आत्मा और परमात्मा। लेकिन आज क्या है, जितना अधिक हम बहिर्मुख होते गए, जितना अधिक इंद्रिय भोग में और अधिक समय चाहिए, गाड़ियां भी चाहिए, कारें भी चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और बड़ा बंगला चाहिए, और सुविधाएं चाहिए, उसका परिणाम क्या हुआ, अब उन सबको मेंटेन करने हैं, उन सब के लिए उसी में मन फंसता चला गया, उसी में ही समय सारी एनर्जी लग रही है और परिणाम अब मन को एकाग्र करने का उस परमात्मा समय ही नहीं निकल रहा। अगर कोशिश भी करते हैं तो दिमाग में वही सब बातें घूमती रहती हैं। जो इस तरह का विषयी जीवन के प्रति हमने अपने जीवन को वैसा ढाल लिया, उस दौड़ के अंदर, इस भौतिक उप प्रगति के परिणाम, उन विचारों से मन हटता ही नहीं अब। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब जब हम बहिर्मुख होंगे, इतना अधिक इंद्रियों को और मन को केवल इस खाने सोने, इंद्रियों का तर्पण करने, इसी में लगा दिया और शरीर और परिवार बस इन सब के चिंतन में, और इसमें जो थोड़ी बहुत कसर रही वो इस मोबाइल ने आके पूरी कर दी, टीवी चैनलों ने आगे पूरी कर दी। टीवी चैनलों से और अधिक मन को इस सब विषयी जीवन के प्रति, आंखों को, कानों को, इन सबको इंद्रियों के माध्यम से मन को और अधिक चलायमान कर दिया, चंचल कर दिया। बैठे हैं, बस बैठे बैठे रिमोट दबाया और बस मन भागना शुरू हो गया उसी के, जो टीवी में देख रहे हैं मन उन सब के चिंतन में लग गया और इस तरह से ऐसे जीवन के अभ्यास हो गए, लगता है नहीं यही जीवन है। अब उससे
इसलिए एक को भी भगवत प्राप्ति नहीं हो पा रही, ऐसी स्थिति बन गई, क्योंकि लाइफस्टाइल वैसा ही बना लिया ना, खान पान, फिर रहन सहन प्रभुपाद जी कहते हैं, और फिर कार्यकलाप इस तरह से ढाल लिए कि हम उस विषयी जीवन के उसके गुलाम बन गए केवल। और प्रभुपाद जी कहते हैं तब फिर परिणाम इसी के कारण से वो आत्मा और परमात्मा का चिंतन वो बिल्कुल छूट के केवल अज्ञान में ही स्थित हो गया हम व्यक्ति, जीव जो है। इंद्रिय तृप्ति, यह काम अज्ञान का प्रतीक है। जो भी शरीर से संबंधित इच्छाएं हैं, मैं और मेरे से संबंधित इच्छाएं, शरीर और परिवार से, समाज से, ऐसी भी इच्छाएं जो आत्मा और परमात्मा से हटकर सब अज्ञान का प्रतीक हैं, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इसी अज्ञान के कारण मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये केवल इस अज्ञान में फंसे हुए इस संसार में रखा जाता है, जिसके द्वारा ऐसी विचारधारा जो इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो सकता है जब ये सब विषय विकार बढ़िया बढ़िया खाने को और सुख सुविधाएं मिल जाएं, विषय विकार भोगना और ये सब, तो प्रभुपाद जी कहते हैं थोड़ा सा सुख का लग सकता है कि हाँ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु ये प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है। थोड़ा सा जीभ को स्वाद मिल गया, थोड़ा सा आंखों को कुछ दिखाकर उससे आंखों को मिल गया, कोई फिल्में दिखाकर या ये सब दिखाकर जो आंखों को हम टीवी सीरियलों में या इन सब में लगाकर, कानों को कुछ ऐसे ही फिल्मों के गाने सुनाकर या इस तरह के संसारिक उसमें सुख मिले, तो लगता है कि हाँ इससे हम थोड़ी सी जो प्रसन्नता का अनुभव, वास्तव में यही उसका सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभुपाद जी कहते हैं इंद्रिय भोक्ता का, उस जीवात्मा का। क्यों? क्योंकि वो फिर उस सुख में, उस विषयी जीवन के उसमें फंस जाता है, सुख में, उस भोग में। परिणाम अब उससे कैसे भी करके उसके निकलना नहीं जाता उस विषय। उसे लगता है नहीं, जब मेरे पास पैसा है तो क्यों ना उसका प्रयोग किया जाए, कुछ सुख सुविधाएं और वो सब करके उसी में भजन किया जाए, भक्ति की जाए। लेकिन होता क्या है, वो सब सुख सुविधाओं में रहते हुए माला तो घूमती है, लेकिन माला के साथ मन जो है उन विषय भोगों में ही चिंतन में लगा रहता है, जिसको हम कई बार अनदेखी करके हम ध्यान ही नहीं देना चाहते इन बातों को। क्योंकि जितना अधिक आप इस भोग की विषय सब इकट्ठी करेंगे, उतना ही मन उन सबके चिंतन में फंसता चला जाएगा। तो यहाँ पर यही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं और भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि वास्तव में ज्ञानमय जीवात्मा की शुद्ध चेतना, उसकी हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो ये हरे श्लोक कृष्णा। से आज के इसका विचार करके, अगर कोई वास्तव में चाहते हैं, अगर हमें भगवत प्राप्ति हो, तो विचार कीजिए जीवन को कैसे ढालने का तरीका जैसे करना पड़े। कितनी भी सुख सुविधा हो, लेकिन उसके बीच में हमें संयमित जीवन जीते हुए हमें इसमें, अगर वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी है, तो इस तरह का जीवन ढालना पड़ेगा कि संयमित जीवन कैसे जिया जाए, कम से कम आवश्यकताओं में कैसे रहा जाए जीवन। इसलिए कई बार कई भक्त क्या करते हैं कि अलग से कहीं रहकर, ब्रिज में रहकर या इस तरह से कोई भजन करना चाहते हैं, इन सब विषयी जीवन से अपने को अलग करके। लेकिन ऐसे में प्रभुपाद जी जो एक समय इस तरह के जीवन में रहे, लेकिन मन पर इस तरह का संयम कर लिया कि कैसे भी
पूरे विश्व भर में भ्रमण करते हुए भी, प्रचार कार्य में लगे हुए भी, कैसी कैसी सुविधाएं उनको, लेकिन उनका मन जो है पूरी तरह से कृष्ण पर, भगवान कृष्ण की भक्ति में कैसे लगा हुआ था, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है उनकी इसकी सफलता, जिसे कहते हैं ना फलेन परिचित है। किसी बात की परीक्षा या पता चलता है उसके फल से। कैसा उनका संयम था ये उन्होंने अपने आचरण से बताया या सिखाया, कह सकते हैं। सब तरह की सुख सुविधाएं मिली, भगवान ने दी, लेकिन उन सब का क्या प्रयोग किया? कृष्ण की सेवा के अंदर, अपने विषय भोगने में नहीं। तो ये विचार करके, इस श्लोक से इसका मनन करके अभ्यास करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जब हम भगवान की बताई शिक्षाओं के अनुसार जीवन जब तक नहीं ढालेंगे, भगवत गीता के अनुसार, भगवान की शिक्षाओं के अनुसार, तब तक इस काम विकार से मुक्त नहीं हो सकते, बच सकते इसे काम वासना से। अगर कुछ भी नियम भंग करेंगे, परिणाम ये आकर्षण मन में हावी हो जाएगा। इसलिए प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता है। जैसे हम देख रहे हैं 30 साल से महाराज किस तरह से मार्गदर्शन और संरक्षण प्रदान करते हुए कैसे चला रहे हैं कि थोड़ा सा भी भटकाव नहीं आना चाहिए उसमें साधना का। तब कहीं जाके हम सोच सकते हैं। इसलिए जब हम अपने आप से इंद्रियों पर और मन पर संयम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आवश्यकता है गुरु की, प्रामाणिक गुरु की। और इसीलिए भगवान कृष्ण भी आए तो उन्होंने भी इसी मर्यादा को या इसी को बताया कि उन्होंने भी गुरु धारण किया। भगवान राम आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किया। परशुराम भगवान आए तो उन्होंने भी गुरु धारण किया, भगवान शिव को गुरु बनाया। तो हमें ऐसा कोई योग्य गुरु चाहिए है जो भगवान से परंपरा में हो और जो हमें ये सब नियम संयम जो है इसका अभ्यास गीता के अनुसार जीवन ढाल सके, मन हमारे पर हावी ना हो जाए, ये अभ्यास वो कराए। कैसे भी साम दाम दंड भेद कैसे भी हमें करे, भगवान की उन बताए नियमों के अनुसार जीवन ढाल ढाल सके हम, ऐसा अभ्यास करें। तो ये श्लोक से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें अगर वास्तव में भगवत प्राप्ति करनी है इसी जन्म के अंदर, तो भगवत गीता में बताए भगवान कृष्ण के द्वारा जो नियम है उसके अनुसार जीवन ढालना होगा। इसलिए नियम से गीता पढ़ना, भगवत गीता का अध्ययन और श्रवण करना होगा। जब तक गीता के अनुसार जीवन नहीं ढाल लेते, चाहे 20 बार गीता पढ़नी पड़े, एक एक लाइन को मेडिटेट करते हुए पढ़ना, उसको ध्यान पूर्वक, कि उसमें क्या शिक्षा दी जा रही है भगवान कृष्ण के द्वारा और प्रभुपाद जी कैसे उसे समझा रहे हैं कि कैसे व्यवहारिक रूप में इसको जीवन में उतारा जाए। ये अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे भारत में कोई रहेगा तो भारत के संविधान को मानना पड़ेगा, कानून को, नियमों को मानना पड़ेगा। अमेरिका में रहेगा तो अमेरिका के संविधान, नियमों को, कानून को मानना। ऐसे ही कोई अगर जन्म मृत्यु के चक्र से छूटकर भगवान के धाम में जाना चाहता है, तो उसे भगवान के बताए नियमों को, भगवान कृष्ण के भगवत गीता में उसके अनुसार जीवन ढालना पड़ेगा, तो छोड़ सकता है, अन्यथा नहीं छोड़ सकता इस जन्म मृत्यु के चक्र से। हरे कृष्णा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं आप में से।